नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, खेल रहे होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे। आज हम पढ़ेंगे पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों की दूसरी कहानी। इसके पहले हम एक और कहानी पढ़ चुके हैं, खटमल और मच्छर। अगर आपने वह कहानी नहीं सुनी तो आकर वह वीडियो जरूर देखिएगा और कैसी लगी बताइएगा। आज हम पढ़ेंगे कहानी जिसका नाम क्या है, नीला सियार। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा इसे। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में भटकता हुआ पास के एक गांव में जा पहुंचा। वहां वह आवारा कुत्तों की नजर में आ गया और उन्होंने उसे खदेड़ मारा। जान बचाने के लिए सियार एक घर में घुस गया। वह घर एक रंगरेज का था। घर के आंगन में नीले रंग के पानी से भरा एक ड्रम रखा हुआ था। जल्दबाजी में सियार वह ड्रम देख नहीं पाया और उसमें गिर पड़ा। काफी देर तक सियार उस ड्रम में ही घुसा रहा। आवारा कुत्तों के वहां से चले जाने के बाद वह ड्रम के बाहर निकला। इतनी देर तक रंग में घुसे रहने के कारण उसका रंग नीला हो गया था। सियार भागता हुआ फिर जंगल में जा पहुंचा। जब जंगल के अन्य जानवरों ने उसे देखा तो वे घबराकर इधर-उधर भागने लगे। उन्होंने पहले कभी किसी नीले सियार को नहीं देखा था। उधर सियार को यह पता नहीं था कि उसका रंग बदल गया है। खुद से जानवरों को डरते देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह भागता हुआ नदी पर गया। वहां उसने स्वच्छ पानी में अपने प्रतिबिंब को देखा। अपना रंग नीला हुआ देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह यह भी समझ गया कि जानवर उसे देखकर डर क्यों रहे थे। सियार चालाक तो था ही। उसने अपने रंग से फायदा उठाने की एक योजना बना ली। वह फिर से जंगल में जा पहुंचा और जानवरों को अपने पास बुलाता हुआ बोला, प्यारे जानवरों, मुझसे डरो मत। मैं दरअसल ईश्वर का दूत हूँ। ईश्वर ने तुम सबकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तुम लोग मुझे अपना राजा स्वीकार करो और मेरे भोजन का प्रबंध करो। मेरी सेवा करना तुम्हारा दायित्व है। इसके बदले मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। ईश्वर द्वारा भेजे गए राजा को पाकर जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने नीले सियार को तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन कराए और उसे मूल्यवान तोहफे दिए। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए। अब नीले सियार के मजे थे। वह बेहद आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन नीला सियार बरगद के एक पेड़ के नीचे अपना दरबार लगाए बैठा था। उसने दरबार में जंगल के सारे जानवर मौजूद थे। सभी जानवर सियार के सामने अपनी समस्याएं रख रहे थे और सियार उनकी समस्याओं का निपटारा कर रहा था। उस पेड़ से कुछ ही दूर सियारों का एक समूह दावत कर रहा था। उन्होंने एक बड़ा शिकार पकड़ा था और उस समय वे मजे से अपना पेट भर रहे थे। उस दिन भरपेट भोजन मिलने के कारण वे बहुत खुश थे। भोजन करने के बाद वे सब खुशी से हुआ करने लगे।
नीले सियार ने बहुत दिनों बाद अपने जाति भाइयों की खुशी से भरी हुआ सुनी थी। मारे खुशी के वह अपने आप को रोक नहीं सका। वह दौड़कर पास की एक चट्टान पर चढ़ गया और हुआ करने लगा। दरबार में मौजूद जानवर अपने राजा की यह हरकत देखकर भौंचक्के के रह गए। जंबो हाथी गुस्से में चिंघाड़ा, साथियों, इस दुष्ट को ईश्वर ने नहीं भेजा है। यह दरअसल एक सियार है और हमें ठगने के लिए यहाँ आया था। यह तो अच्छा हुआ कि आज इसकी पोल खुल गई, वरना यह पता नहीं कितने दिन हमें बेवकूफ़ बनाता। मिंकू बंदर ने कहा, तुम सही कह रहे हो, यह ईश्वर का दूत नहीं है। इसने इतने दिनों हमारे साथ रहकर मुफ्त के मज़े उड़ाए हैं। शेर संग्राम सिंह चिल्लाया, इसने साजिश करके मेरे सिंहासन पर कब्जा कर लिया। जानवरों, हम इस ठग को जीवित नहीं छोड़ेंगे। शेर की बात सुनते ही सारे जानवर सियार पर टूट पड़े और उसे चीर फाड़ डाला। इस तरह सियार को अपने किए की सजा मिल गई। शिक्षा, झूठ बहुत दिनों तक नहीं चलता, तो हमें कभी बच्चों झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।